दोस्तों आपने हॉलीवुड की बहुत सी हॉरर फिल्में देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक मैक्सिकन हॉरर फिल्म के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जिसमें शैतान, काला जादू या चुड़ैलों के बारे में जिक्र हो, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म की कहानी दो स्कूल फ्रेंड्स के ऊपर है, वेरोनिका और फ्लेविया। वेरोनिका जो एक अनाथ है, वो अपनी दादी और नैनी के साथ एक बड़े सुनसान घर में रहती है। स्कूल में वह अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि स्कूलमेट्स का मानना है कि वेरोनिका बहुत ही अजीब लड़की है। स्कूल के अलावा अगर बात करें घर की, तो वेरोनिका की दादी उसे फेरी टेल्स की नहीं बल्कि उसे चुड़ैलों की कहानियां सुनाती है। दादी का कहना है कि चुड़ैलें वास्तव में बहुत शक्तिशाली होती है, वो किसी का भी रूप बदल सकती है, उनके पास जादुई शक्तियां होती है। वेरोनिका इन सब बात से इतनी ज्यादा इंप्रेस होती है कि वह खुद को भी एक चुड़ैल मानने लगती है। दोस्तों तभी कहानी में एंट्री होती है फ्लेविया नाम की लड़की की, जो काफी अमीर और एक सीधे साधे परिवार से है। साथ ही वह बहुत ही ज्यादा डरपोक और नादान भी है। जब वेरोनिका पहली बार फ्लेविया को देखती है तो वह समझ जाती है कि इस लड़की को तो आसानी से डराया और काबू में किया जा सकता है। वह सीधे फ्लेविया के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। फ्लेविया जब अपना नाम बताती है, वेरोनिका कहती है कि भला ऐसा भी कोई नाम होता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी स्पाइडर का नाम हो। अभी लंच के दौरान फ्लेविया सीधे वेरोनिका के पास जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरा नाम स्पाइडर जैसा है, क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई स्पाइडर है। तब वेरोनिका कहती है कि उसके पास इतनी बड़ी स्पाइडर है जितना वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसे काला जादू करना होता है, जिसके लिए उसे स्पाइडर्स की जरूरत होती है। फ्लेविया ये बात सुनकर थोड़ा डर सा जाती है। उसी रात को वेरोनिका की दादी उसे फिर से एक चुड़ैल की कहानी सुनाती है, लेकिन इस बार कहानी में सबाथ नाम की भी चीज का जिक्र था। वेरोनिका पूछती है कि आखिर ये सबाथ नाम की क्या बला है। दादी कहती है जब चुड़ैलें शैतान को बुलाती है तो एक अजीब तरह का डांस करती है, जिसे ही सबाथ कहते हैं। वह शैतान को बुलाकर उनसे समझौता करती है ताकि वो अमर हो सके और उनसे जादुई शक्तियों की मांग करती है। अब जब अगले दिन वेरोनिका स्कूल में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे कानाफूसी की आवाज सुनाई देती है। वह कमरे के पास जाकर देखती है जहां पर स्कूल की टीचर मिस एलिस प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह अब स्कूल नहीं आ पाएगी क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। तभी स्कूल के एक स्टाफ वेरोनिका के पीछे आती है। वेरोनिका स्टाफ से सवाल करती है कि क्या मिस एलिस अब स्कूल छोड़कर जा रही है। स्टाफ का कहना था कि इस बात से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपनी क्लास में जाके पढ़ाई करो। अब क्लासरूम का सीन था जहां पर वेरोनिका फ्लेविया को एक नोटबुक थमाती है, जहां के एक पेज पर लिखा था कि मिस एलिस स्कूल छोड़कर जा रही है। अब जब वेरोनिका गार्डन में बैठी थी, तभी फ्लेविया वहां आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। वेरोनिका कहती है कि स्कूल में उसका ऐसा दोस्त है जो उसे सब बताता है। फ्लेविया के पूछने पे कि आखिर वह दोस्त कौन है, तो वेरोनिका उसे स्कूल के एक हॉल में ले जाती है और एक उल्लू की ओर इशारा करती है। फ्लेविया यह देखकर हंसती है। वह कहती है यह उल्लू तो मरा हुआ है, यह आखिर तुमसे कैसे बात कर सकता है। इस बात से वेरोनिका को काफी गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये असल में जिंदा है। रात को जब सब सो जाते हैं तो ये मेरे से बात करने के लिए आता है। फ्लेविया कहती है कि तुम मुझे बताओ आखिर वास्तव में तुम कौन हो। तब वेरोनिका कहती है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं आखिर में कौन हूँ। फ्लेविया के प्रॉमिस करने पर वेरोनिका कहती है कि वह कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि असल में वह एक चुड़ैल है। दोस्तों उसी रात को फ्लेविया जब अपने डैडी के साथ थी, तो वह अपने डैडी से सवाल करती है कि डैडी क्या वास्तव में चुड़ैलें होती है। डैडी कहते हैं कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। तो फ्लेविया कहती है कि पहले जमाने में लोग चुड़ैलों के बारे में बातें करते थे। डैडी का कहना था कि पहले के लोग काफी अंधविश्वासी होते थे। उनका मानना था कि कुछ औरतें अमर होने के लिए शैतान से दोस्ती करती है और ऐसी औरतों को लोग जिंदा जला देते थे। अब अगले दिन जब फ्लेविया वेरोनिका के घर के बने गार्डन में खेल रही थी, तो वेरोनिका बातों बात में पूछती है कि क्या तुमने मेरे चुड़ैल होने के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं। फ्लेविया कहती है कि पिछले रात उसने अपने डैडी से इस बारे में पूछा था, लेकिन डैडी कह रहे थे कि चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं था। यह बात सुनकर वेरोनिका काफी भड़क जाती है। वह कहती है कि तुम्हें तुम्हारे डैडी को इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं असल में एक चुड़ैल हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा बहुत कुछ बुरा कर सकती हूँ। फ्लेविया इस बात को इग्नोर करती है। आगे दोनों हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे, जहां वेरोनिका जानबूझकर अपने दादी के बने कमरे की अलमारी में छुप जाती है। वही फ्लेविया जब वेरोनिका को ढूंढते हुए उस कमरे में आती है तो उसकी नजर वेरोनिका की दादी की ओर जाती है, जिसका भयानक अजीब सा चेहरा देखकर वह घबराकर चीखते हुए वहां से भाग जाती है। इस बात के लिए वेरोनिका को उसके नैनी डांट लगाती है, साथ ही वह उसके दादी से माफी मांगने के लिए भी कहती है। उसी रात को दोस्तों जब फ्लेविया सो रही थी तो उसे अपने कमरे की
खिड़की के पास बना हुआ पेड़ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह कमरे से बाहर आती है तो उसे चीजें हवा में इधर उधर उछलती हुई दिखाई देती है। जहाँ वह फौरन भागकर अपनी मोम के पास जाती है। मोम की ओर देखने पर उसे अपनी मोम नहीं बल्कि वेरोनिका की दादी का वो भयानक चेहरा दिखाई देता है और इसके साथ एक बार फिर से वह चीख पड़ती है, लेकिन यह उसका एक बुरा और भयानक सपना था। दोस्तों अगला सीन आता है जहां फ्लेविया वेरोनिका से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे अपने पियानो टीचर से छुटकारा दिला सकती हो, क्योंकि मुझे पियानो सीखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वेरोनिका ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि फ्लेविया उसकी बातों में आ चुकी है, इसलिए वह सीधे उसको एक अंधेरे बेसमेंट में लेकर जाती है और एक टेबल पर कुछ कैंडल्स जलाती है। इसके बाद वह फ्लेविया से उसके पियानो की नोटबुक का एक पेज फाड़कर वहां पर रखती है और उसके ऊपर कुछ मंत्र चैंट करने लगती है। इसके बाद वह एक कैंची से अपने और फ्लेविया की अंगुली पर घाव बनाकर उस पेज के ऊपर खून चढ़ाती है और आखिर में उस पेज को जला डालती है। अगले दिन जब वेरोनिका अपने स्कूल के गार्डन में बैठी थी तभी वहां दो लड़की आकर उसे चिढ़ाकर भाग जाती है। बदला लेने के लिए वेरोनिका उनमें से एक लड़की को एक ड्राइंग बॉक्स देती है। जैसे ही वह लड़की उस ड्राइंग बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक छोटा सांप दिखाई देता है। इस बात के लिए वेरोनिका को प्रिंसिपल से काफी डांट सुननी पड़ती है, लेकिन वेरोनिका कहती है कि यह ड्राइंग बॉक्स उसका नहीं था बल्कि यह फ्लेविया का था। बात को कंफर्म करने के लिए फ्लेविया को ऑफिस बुलाया जाता है, लेकिन फ्लेविया वेरोनिका के डर से इतना ज्यादा सहम चुकी थी कि मजबूरी में वह हमें सिर हिलाती है और इसके लिए पनिशमेंट के तौर पर फ्लेविया को एक अंधेरे कमरे में बंद किया जाता है। अब दोस्तों जब वेरोनिका माफी मांगने के लिए फ्लेविया के पास आती है तो फ्लेविया कहती है कि आज से वह उसकी दोस्त नहीं, आज के बाद वह उससे कभी बात नहीं करने वाली। इसके बाद फ्लेविया सीधे अपने पियानो टीचर के पास जाती है, जहां उसके टीचर उसे प्रैक्टिस करने को कहकर किचन में चाय लेने के लिए जाती है। जहां बाहर फ्लेविया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वह चाय करने को जैसे ही किचन की ओर जाती है तो वह भयानक मंजर देखकर सहम जाती है, क्योंकि उसके टीचर की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसी रात को फ्लेविया के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि अपने टीचर की मौत से फ्लेविया काफी गहरे सदमे में थी। और दोस्तों ये बात सच भी थी, क्योंकि फ्लेविया को इस बात से काफी गिल्टी महसूस हो रही थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। जब वह बेड पर रेस्ट कर रही थी तभी वेरोनिका उससे मिलने के लिए आती है। फ्लेविया रोते हुए कहती है कि वह अपने टीचर को मारना नहीं चाहती थी, उसने यह जानबूझ कर नहीं किया। वेरोनिका कहती है कि आखिर तुमने ही तो मुझे कहा था कि अपने टीचर से तुम्हें छुटकारा चाहिए। तो फ्लेविया गुस्से में कहती है छुटकारे का मतलब उन्हें मारने से नहीं था। वेरोनिका आगे कहती है कि तुमने काले जादू के बारे में किसी को बताया तो नहीं। फ्लेविया प्रॉमिस करती है कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। जहां वेरोनिका उसके कमरे में घूम रही थी तभी उसकी नजर फ्लेविया के एक डॉल पर जाती है। वह फ्लेविया से उस डॉल को लेने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फ्लेविया कहती है कि यह डॉल उसके मॉम ने उसे गिफ्ट में दी थी, इसलिए वह उसे नहीं दे सकती। वेरोनिका नाराज होते हुए कहती है कि आज वह उसके सपने में आकर इस डॉल को यहाँ से ले जाएगी। अब दोस्तों जब फ्लेविया फिर से सो रही थी तो उसे दिखाई देता है कि वेरोनिका की परछाई उसके डॉल के साथ कमरे में इधर उधर खेल रही थी। वह अपने डॉल के पास जाती है, लेकिन उसे अपने डॉल दिखाई नहीं देती। तभी उसे टेबल पर एक बॉक्स दिखाई देता है। जैसे ही वह उस बॉक्स को ओपन करती है उसमें उसके पियानो टीचर की लाश दिखाई देती है और जो अचानक से आंखें खोल देती है। यह देखकर एक बार फिर से वह घबराकर चीख पड़ती है। अब आगे के सीन में वेरोनिका एक स्केच बना रही थी, जहां उसकी नैनी आती है और स्केच को देखकर कहती है कि यह मम्मी जैसी लग रही है। वेरोनिका पूछती है कि आखिर मम्मी क्या होती है, जहां पर नैनी कहती है कि पहले जमाने में जब लोग मर जाते थे तो उनको सफेद कपड़े में लिटाकर दफना दिया जाता था। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की ओर, जहां वेरोनिका फ्लेविया को स्कूल आते हुए देखती है। वह फ्लेविया से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। फ्लेविया के हाँ कहने पर वह कहती है कि आज वह स्कूल अटेंड नहीं करेंगे। अब दोनों स्कूल के गेट का बंद होने का वेट करते हैं। जैसे ही गेट बंद हो जाता है और वहां पर कोई भी नहीं था तो दोनों चुपके से गेट से बाहर निकलकर भाग जाती है। जहां अब दोनों को एक म्यूजियम में मरी हुई मम्मीज को देखते हुए दिखाया जाता है। अब शाम हो चुकी थी। वेरोनिका नैनी के पास जाती है और कहती है कि मुझे जोरों की भूख लगी है। जहां पर नैनी कहती है कि सिर्फ 5-10 मिनट रुको, खाना तैयार होने को है। उसी दौरान वेरोनिका नैनी से सवाल करती है कि उसे चुड़ैलों के बारे में कुछ बताए। नैनी कहती है कि चुड़ैलों की परियों से दुश्मनी होती है और वह परियों को मारने के लिए एक जहर बनाती है, जिसमें लिजर्ड, सांप की खाल, कब्रिस्तान की मिट्टी और मेंढक और कचरा डालकर उसे उबालती है, जिसे पॉइजन फॉर द फेरीज कहा जाता है। अब जब वेरोनिका फ्लेविया के घर पर थी
तो फ्लेविया बताती है कि वह उसके पेरेंट्स के साथ फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने जा रही है। वेरोनिका भी उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन फ्लेविया कहती है कि उसके पेरेंट्स इस बात को मानेंगे नहीं। लेकिन वेरोनिका इस बात के लिए फ्लेविया को इंसिस्ट करती है। जहां अगले सीन में हमें वेरोनिका फ्लेविया के साथ उसके फार्म हाउस पर जाते हुए दिखाई देती है। अब जब फ्लेविया वेरोनिका को उसका रूम दिखा रही थी, तभी वेरोनिका की नजर दूर एक जगह पर जाती है। वेरोनिका फ्लेविया से सवाल करती है कि वहां पर क्या चीज है। फ्लेविया कहती है कि वहां एक कब्रिस्तान है, इसलिए वेरोनिका फ्लेविया से इंसिस्ट करती है कि वह दोनों वहां पर चल के आए, जहां अब दोनों को कब्रिस्तान में घूमते हुए दिखाया जाता है। अब वेरोनिका और फ्लेविया जब फार्म हाउस की ओर खेल रहे थे, तभी वेरोनिका की नजर एक पोट जैसे बर्तन की ओर जाती है। वह फ्लेविया से पूछती है कि आखिर वह क्या चीज है। फ्लेविया कहती है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं है, इसलिए वेरोनिका एक प्लान बनाती है और वह फ्लेविया से कहती है कि वह उस बर्तन में जहर बनाएगी, जिससे वह परियों को मारेगी। फ्लेविया यह सुनकर डर जाती है, लेकिन वह वेरोनिका का साथ देने को तैयार हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म में काफी मजेदार सीन्स देखने को मिलते हैं, जहां सबसे पहले दोनों एक बड़ी मकड़ी को एक जार में बंद करते हैं। उसके बाद वो वहां से खंडहर में जाते हैं, जहां पर फाइनली उन्हें एक छिपकली भी मिल जाती है। इसके बाद वो जाते हैं दलदल में, जहां से वो कुछ मेंढकों को पकड़ कर लाते हैं और आखिर में अपने पड़ोसी के केबिन से वह सांप की खाल भी चुरा लेते हैं। लेकिन अब उनको लानी थी कब्रिस्तान की मिट्टी, लेकिन फ्लेविया वहां जाने से मना कर देती है। उसी रात को जब वो दोनों फायर प्लेस के पास बैठी हुई थी, तो वेरोनिका झूठ कहती है कि उसे उसके पियानो टीचर का भूत दिखाई दिया था और वह शायद बदला लेने के लिए आया है। फ्लेविया यह सुनकर डर जाती है और जब वह उस रात सो रही थी, तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह बाहर चेक करने को जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अगले दिन वह वेरोनिका से कहती है कि हो सकता है शायद उसने अपने पियानो टीचर का भूत देखा हो। वेरोनिका कहती है कि पियानो टीचर के भूत से छुटकारा पाने का एक ही तरीका था, उस जहर को तैयार करना, जिसके लिए फ्लेविया अब तैयार हो जाती है और आधी रात को दोनों कब्रिस्तान में मिट्टी चुराने के लिए जाते हैं। लेकिन कब्रिस्तान का गार्ड उन्हें पकड़कर उनके घर लेकर आता है और इस बात के लिए फ्लेविया के डैड उसे काफी फटकार लगाते हैं, जहां रोते हुए फ्लेविया सारी बातें अपने डैड को बता देती है। वेरोनिका फ्लेविया की इस बात से बहुत नाराज हो जाती है। फ्लेविया के माफी मांगने पर वेरोनिका कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जहर तैयार करने के टाइम पे मुझे तुम्हारी पपी की जरूरत होगी। और ये बात सुनकर फ्लेविया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पपी को चाहती थी। पपी को बचाने के इरादे से फ्लेविया उसे अपने डैडी की कार में छुपा देती है, जहां वह अपने पपी को याद कर रही थी। जहां पपी भागता हुआ उसके पास आ जाता है। अब फ्लेविया जब अपने पपी के साथ खेल रही थी, तभी वेरोनिका वहां आती है और वह कहती है कि आज आधी रात को वह पॉइजन तैयार करेगी। फ्लेविया भी उसके साथ चलने का रिक्वेस्ट करती है। वेरोनिका उसको मना कर देती है और वह कहती है कि वह उसके साथ आ सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे अपना पपी उसे देना होगा। फ्लेविया न चाहते हुए भी अपना पपी वेरोनिका के हवाले कर देती है। अब दोस्तों आधी रात हो चुकी थी और वेरोनिका पप्पी को साथ में लेकर फार्म हाउस के पास बने एक खलिहान में ले जाती है और वहां पर पॉइजन तैयार करने में लग जाती है। तभी फ्लेविया भी उस खलिहान में आ जाती है। जहां वह ऊपर की ओर देखती है तो उसे एक चुड़ैल की परछाई और उसकी हंसी सुनाई देती है। अब वेरोनिका को वो सारी बातें याद आने लगती है जब जब वेरोनिका ने उसे मेंटली टॉर्चर किया था। इसलिए अब उसका डर गुस्से और सेल्फ डिफेंस में बदल जाता है और वह पास में रखी हुई कैंडल से वहां रखे हुए फूस में आग लगा देती है और अपने पप्पी को फौरन लेकर वहां से बाहर चली जाती है और बाहर से गेट को लॉक भी कर देती है। अब जब अंदर चारों तरफ आग ही आग हो जाती है तो वेरोनिका 10 साल की असहाय बच्ची बन जाती है और वह आग और धुएं के बीच में मदद के लिए चीखती चिल्लाती है। लेकिन बाहर खड़ी फ्लेविया अभी भी सदमे में थी। उसे लग रहा था वेरोनिका को मारना ही उस चुड़ैल के आतंक से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका था। जहां अब आग के लपटे आसमान को छू रही थी और वेरोनिका की चीख अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। इस दर्दनाक और खौफनाक अंत के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी में हमें देखने को मिला कि जहां पर फ्लेविया एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन वेरोनिका ने उसे इतना ज्यादा डरा दिया था कि उस डर से खुद को आजाद करने के लिए उसने वेरोनिका को मारना ही बेहतर समझा। वही और वेरोनिका एक सीधी मासूम लड़की थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे ऐसी कहानियां सुनाई जिसका नतीजा वेरोनिका को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।